नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाले रियल एस्टेट सौदे की तह तक जाने वाले हैं। भोपाल के पास हुए एक ऐसे लैंड डील की कहानी जिसने अचानक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जरा सोचिए, एक मामूली सी जमीन हो और उसका भाव रातों रात आसमान छूने लगे। खैर, आज हम हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि ठोस डेटा और दस्तावेजों के जरिए इस पूरे टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल शुरू कैसे हुआ। 11 गुना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई आम रिटर्न नहीं है। हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक छोटे से लेकिन बेहद पावरफुल आंकड़े के इर्द गिर्द घूमती है। एक कृषि भूमि यानी खेती वाली जमीन का एक टुकड़ा खरीदा जाता है और सिर्फ 2 साल के अंदर उसकी कीमत 11 गुना बढ़ जाती है। रियल एस्टेट मार्केट को करीब से जानने वाले लोग भी इस बात को मानेंगे कि ऐसा उछाल, वो भी इतने कम समय में, सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और बिल्कुल इसीलिए इस सौदे ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरा इन नंबरों पे गौर करते हैं। अप्रैल 2022 इस लगभग 5 एकड़ जमीन को करीब 5.5 करोड़ रुपए के रजिस्टर्ड वैल्यू पर खरीदा गया, ठीक है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है मई 2026 के एस्टिमेटेड वैल्यूएशन पर, जो 60 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। मतलब 5.5 करोड़ से सीधा 60 करोड़ से ज्यादा की छलांग। इसे कहते हैं जैकपॉट। लेकिन रुकिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आखिर इस सोने की खान को खरीदा किसने। सेक्शन 1, खरीदार। एक अनोखा सिंडिकेट। तो चलिए मिलते हैं इन खास खरीदारों से। सच कहूं तो ये कोई आम इन्वेस्टर ग्रुप नहीं है। इसमें पूरे देश के करीब 50 बड़े अधिकारी, आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हैं। और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा कैडर के अफसर शामिल हैं। कुल 41 व्यक्तिगत खरीदारों के बीच 50 शेयर बांटे गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इनका गजब का कोऑर्डिनेशन। देश के अलग अलग कोनों में तैनात इतने सारे नौकरशाह एक साथ आते हैं और पूरी की पूरी खरीदारी एक ही दिन में 4 अप्रैल 2022 को सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के जरिए पूरी कर ली जाती है। ये अपने आप में किसी लॉजिस्टिक मास्टर क्लास से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन अधिकारियों ने आधिकारिक पेपर्स में अपने इस ग्रुप को क्या नाम दिया होगा। भाई कोई फॉर्मल कंपनी या रियल एस्टेट फर्म तो थी नहीं। जब उन्होंने अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी आईपीआर भरे, तो वहां एक बहुत ही दिलचस्प टर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे समान विचारधारा वाले अधिकारियों द्वारा खरीदी गई संपत्ति बताया। मतलब लाइक माइंडेड ऑफिसर्स, एक ऐसा ग्रुप जिनके विचार और शायद इन्वेस्टमेंट गोल्स बिल्कुल एक जैसे थे। सेक्शन 2, उत्प्रेरक वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट। अब देखते हैं कि आखिर इस जमीन की कीमत इतनी तेजी से भागी कैसे। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अप्रैल 2022 में खेती की ये जमीन खरीदी जाती है। इसके ठीक 16 महीने बाद, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 16 महीने बाद, अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश कैबिनेट 3,200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे देती है। इसके बाद जून 2024 में एक और बड़ा खेल होता है। इस जमीन का लैंड यूज खेती से बदलकर रेजिडेंशियल यानी आवासीय कर दिया जाता है। नतीजा, इन 2 बड़े सरकारी फैसलों ने मई 2026 तक जमीन की कीमत को 60 करोड़ के पार पहुंचा दिया। जमीन खरीदने और इस मेगा प्रोजेक्ट के पास होने के बीच का ये 16 महीने का गैप ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ये जो बम्पर मुनाफा हुआ ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि शहर में कहीं कोई बाईपास बन रहा है। असली वजह ये है कि ये जो नया वेस्टर्न बाईपास पास हुआ है, उसका प्रपोज्ड रूट इन अफसरों की जमीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी से गुजरता है। सिर्फ 500 मीटर। इसका सीधा मतलब ये है कि करोड़ों का ये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एकदम इस प्रॉपर्टी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और जाहिर सी बात है, इसके बाद तो जमीन की डिमांड और कीमत को आसमान छूना ही था। सेक्शन 3, मूल्य वृद्धि की ट्रैकिंग, गणित को समझना। अब जरा इन कीमतों के जंप को नंबर्स के जरिए देखते हैं। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, और यहाँ तो डेटा चीख चीख कर पूरी कहानी बता रहा है। 2022 में जब डील हुई तो रेट था मात्र 81 रुपये 75 पैसे प्रति स्क्वायर फुट। फिर जून 2024 में जैसे ही इसे खेती से आवासीय जमीन में बदलने की सरकारी मंजूरी मिली, रेट सीधा उछलकर 557 रुपये प्रति स्क्वायर फुट हो गया। और अब 2026 के एस्टिमेट्स के हिसाब से मार्केट रेट करीब 2,500 से 3,000 रुपये यानी 2,750 रुपये का एवरेज छू रहा है। मतलब जैसे जैसे सरकारी फाइलें आगे बढ़ीं, जमीन का भाव सचमुच किसी रॉकेट की स्पीड से ऊपर गया।
लेकिन इस पूरी शानदार डील में एक बहुत ही अजीब सी बात है। देखिए, जमीन को कागजों पर रेजिडेंशियल यानी रिहायशी तो डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन आज तक वहां एक भी हाउसिंग सोसाइटी का काम शुरू नहीं हुआ है। आमतौर पर रियल एस्टेट का नियम ये कहता है कि ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्लॉट्स बांटे जाते हैं या जमीन किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को ट्रांसफर की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये नॉर्मल प्रोसीजर से एक बहुत बड़ा डेविएशन है, जो अपने आप में सोचने वाली बात है। सेक्शन 4, सार्वजनिक जांच, संयोग या दूरदर्शिता। जाहिर है ऐसी बातें छुपती तो है नहीं, तो चलिए देखते हैं पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन रहा। अब इतने परफेक्ट टाइमिंग पर सरकारी फैसले होंगे तो सवाल उठना लाजमी है। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस डील की काफी तीखी आलोचना हुई है। नई दिल्ली की अर्थशास्त्री की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा कादियान ने एक्स पर बहुत ही कड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने सीधे तौर पर इसे पद और शक्ति के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण कहा। उनका पॉइंट ये है कि भाई राजनेताओं को तो हर 5 साल में पब्लिक के पास जाना पड़ता है, चुनाव फेस करने पड़ते हैं, लेकिन नौकरशाहों के पास लाइफ टाइम पावर होती है और उस तरह की कोई असली जवाबदेही नहीं होती। प्रोफेसर कादियान की आलोचना यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही कड़वे शब्दों में आगे लिखा कि देश सेवा के नाम पर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना भारत को बेचा गया सबसे बड़ा स्कैम है। वे सिर्फ अपनी सेवा करते हैं और देश इसकी कीमत चुकाता है। देखिए, इस विश्लेषण में हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये कोट्स दिखाना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि जब इस तरह के डेटा सामने आते हैं तो आम लोगों के बीच किस हद तक गुस्सा और सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा होता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? फैक्ट्स एकदम क्लियर है। 50 अधिकारी, एक दिन में हुई रजिस्ट्री, ठीक 16 महीने बाद बड़े बाईपास को मंजूरी और जमीन के भाव में 11 गुना का जबरदस्त उछाल। अब अंत में बस एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या ये सच में समान विचारधारा वाले इन निवेशकों की कोई गजब की मार्केट विजन या दूरदर्शिता थी, या फिर क्या ये नौकरशाही की ताकत और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के बीच का एक ऐसा अनैतिक घालमेल है जिसे किसी भी पारदर्शी सिस्टम में जगह नहीं मिलनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।